ओके, एनी हाउ टिल नाउ अभी तक जो भी बात हुई है, जिनको कुछ भी इश्यूज है विद इन दिस 5 मिनट्स, किसी को कुछ इशू है, किसी को कुछ क्वेरी है जो कल रह गया है, अभी तक हुआ नहीं है क्लैरिफाई, जो अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ है, कुछ है तो बताओ, कर देंगे उसे। हाँ सर, मैंने आज ही मतलब आज ही ग्रुप में ज्वाइन हो, मैं ऐड हो, तो मुझे हम्म, पीपीटी चाहिए थी अगेन। ठीक है, पीपीटी चाहिए, वापस से शेयर कर देंगे। अच्छा, ओ ओके, वन मोर थिंग, ओके, ये जो चीज़ है जैसे है ना रिक्वायरमेंट वगैरह, जैसे पीपीटी जी जी जी। देखो व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ चुके हो, ग्रुप में किसी को भी बोल देना है। अगेन हम जैसे अभी हम 21 या जो भी 31 जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, हर एक बंदा हर एक बंदे को हेल्प ही करने के लिए यहाँ पे। ना मैं अभी ऐसे क्यों कह रहा हूँ, देखो अभी के लिए सबको लगेगा कि चलो हम अननोन पर्सन है, फाइन, जो आपको लगता है लेट इट बी, उसके लिए मैं आपको कोई आर्ग्यू नहीं करूंगा। बट जब बात होती है ना प्रोजेक्ट की, जब आप ग्रुप होगे, रैंडमली ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, रैंडमली ग्रुप पे जब आप काम करोगे एक दूसरे के साथ में, तब क्या करोगे, क्या तब भी आप ऐसे करोगे कि चलो ये है, मैं ऐसे नहीं जानता। देखो होता क्या है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप जितने लोगों के साथ में रह के आप जितना दिमाग चलाओगे, जितना वर्क करोगे, उतना ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा। आइदर यू गेट द नॉलेज और आइदर यू लीव द नॉलेज, चॉइस इज योर्स, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू। बट ये ध्यान रखिए कि अपने मतलब अभी जो ग्रुप में है, मैं सबसे नहीं कहूंगा कि सब लोग एक दूसरे से मिले जुले घर में जाए उनके, बट एनी हाउ जो भी है, जिस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, फिर हो सकता है तो जरूर ट्राई कीजिए कि एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करें, दैट विल बी गुड फॉर एवरीवन। श्योर एनी श्योर हाउ, सर। या एनी हाउ मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, बट एनी हाउ इसके अलावा भी कुछ होता है तो जैसे आज मैंने देखा, अगेन आई वाज रियली सरप्राइज कि आप लोगों ने हेल्प किया है। यहाँ पे एक हमारे निशांत सैयद करके उनको एक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लिटरली कुछ लोगों ने वहां पे आके उनको हेल्प भी किया है, बताया है कैसे करना है, स्क्रीनशॉट के साथ में सब दिया है। आई रियली लाइक इट, इट्स गुड कि आप लोगों ने इससे हेल्प करके बाद में आखिर में रिजॉल्व भी है। ओके, इट इज बीन डन आल्सो। आई एम रियली लाइक कि यार चलो कम से कम इनिशिएट करना, साथ में ग्रुप में आते, ग्रुप बनाया क्यों, इसलिए तो जाता है ग्रुप कि भाई जो आपके क्वेरीज है, जो प्रॉब्लम्स है, शेयर करोगे तो सॉल्व होगा, दैट्स द ओनली रीजन, सो इट्स गुड। हेलो या बोलिए ना। सर, मैंने मेरा लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड करने के लिए डाला है, तो मेरा हम्म। कोर i3 है। तो कोर i3 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? नहीं, कोर आई थ्री जनरेशन कौन सा है, जेन? थर्ड जनरेशन। रैम कितना है? रैम मैंने अपग्रेड करने को डाला है। मेरा 3 GB रैम था, तो मैंने 16 GB वो अपग्रेड करके देने वाले हैं, और ओके। SSD करके देने वाले हैं। तो मुझे पूछ रहे थे कि कोर i3 होगा तो आपका चलेगा क्या सॉफ्टवेयर करके? जेन कितना का आपने, जनरेशन? थर्ड। थर्ड जनरेशन ना, ठीक है। आई थिंक कोई इशू नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रैम तो कोई। 16 GB हो जाएगा, उन्होंने बोला 16 GB अपग्रेड करके देने वाले हैं, और SSD तो कुछ नहीं ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं इशू आएगा नहीं ना? है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, कंपेयर टू अदर जो अभी लेटेस्ट है, फास्टर के बेसिस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट इतना कुछ इसमें इफेक्ट नहीं है, इट वुड वर्क, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक क्योंकि यू। बेसिकली ज्यादा चीज यहाँ पे जो होता है, रैम के साथ में ज्यादा कंसर्न होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो फाइल सेव करते हो वो तो ठीक है, आप सेव तो कर ही रहे हो, बट अदर देन दैट रैम के साथ में आपका एसएसडी अगर रहेगा तो फास्ट प्रोसेस होगा, ये एक उसमें एडवांटेजेस होता है। ओके, ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोग आ गए, एडमिट कर लेता हूँ। ओके, किसी को कोई और प्रॉब्लम दूसरा इसके अलावा टेक्निकलिटी में, कि डेटा मैंने पावर बीआई में ट्राई किया बट आया नहीं, समवॉट लाइक दैट, और कुछ जो चीज़ ऑब्जर्व की है, ऐसे कुछ बेसिकली जो फर्स्ट डे से नहीं है उनको हो सकता है, आई एम एग्री विद दैट, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन रिजॉल्व दैट। नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, है तो बाद में हेलो पॉपअप सर। कर दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। यस निशा दिया। या सर मैंने मेरा फोन पे लॉगिन करती हूँ टीम्स पे, और लैपटॉप पे ये क्वेरी सॉल्व कर रही हूँ। तो मैंने यूआरएल कॉपी करने के बाद नेविगेटर जो आता है ऑप्शन, हम्म हम्म। उसके बाद टेबल टेबल 1 टेबल 2 टेबल से ऐसे ऑप्शंस आ रहे थे, वहां पर ओके मेंशन नहीं किया, तो मैंने पांचों भी ये लोड करने का ट्राई किया, बट वो लोड नहीं हुआ सर। ओके, पांच ही क्यों नहीं होगी, देखो पांचों के पांच क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कोई एचटीएमएल होगा, कोई बाकी के टेबल्स हाँ, होंगे आपको एचटीएमएल जो, का जी। हाँ जो जो आपको रिक्वायर्ड टेबल है वही सिलेक्ट कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी टेबल 1 है,
तो टेबल 1 में ही डेटा आपको ओके मिलेगा, जैसे अभी है ना, जैसे आप देखोगे जी पावर BI के यहाँ पे आता हूँ मैं, टेबल व्यू में आता हूँ। ये जो हमारा IMDb 25 में ये जो है, ये जो डिटेल्स है, ओके ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है। बाकी का जो उसके पीछे उसके नीचे जो है IMDb में देखोगे आप, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ IMDb के हमारे डिवाइस में। देखो यहाँ पे ना, ये जो है ठीक है, ये तो सेमी स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में आपको स्ट्रक्चर में कर देगा, पर इसके नीचे भी इन्फॉर्मेशन कुछ है। देखो आप जब नीचे आओगे, इसे मैं नीचे लेके आता हूँ, ये देखो यहाँ पे है ना, ये भी बोलता है कि टॉप रेटेड मूवी, शॉर्ट टीवी सीरीज वगैरह ये चीजें, तो उसको क्या लगता है कि ये भी देखो इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड किया है, तो ये भी एक फॉर्मेट में डालने की कोशिश करता है, ये बाकी की इन्फॉर्मेशन उसको भी डालता है ना, HTML बेसिस में। और ऐसे ओके बाकी के जो डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे देखो राइट साइड में, ये सब चीजें भी क्या करता है, कैप्चर करके, मतलब इस पेज में जो भी चीज भी रहेगा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है उसे अलग अलग टेबल में फॉर्मेट करके। मगर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली रिलेटेड विद द मूवीज। तो वो क्या है, हमें कि उसी चीज को फोकस करना है। सो डेटा को प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करके जो आपको लगता है कि दैट इज व्हाट वी रिक्वायर, वो सिलेक्ट करके क्लीन कर देना है। ओके, लोड कर देना है। ओके ओके थैंक यू सर ओके, एनी हाउ स्टार्ट करते हैं। दिस इज PPT दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद एवरीवन, तो आप PPT देख के भी कर सकते हो अगर स्क्रीन पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है दिखने में। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। यहाँ पे आके देखोगे आप, तो मैं इसको ओपन करता हूँ ना। अभी तक हम जो ट्रायल कर चुके हैं, तो यहाँ तक डेटा टाइप तक हम आए हैं, जहाँ पे हमने देखा है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में पहले तो डेटा एनालिटिक्स का कौन से स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस इन डेटा एनालिटिक्स, और लेट्स से टाइप ऑफ वेरिएंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा एनालिटिक्स, है ना, विद स्टेज। तो कभी भी स्टार्ट करते समय हमेशा ध्यान रखना है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, जिसे D² P² शॉर्ट में कहते हैं, ताकि याद रखने के लिए आसान होगा। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव, देन डायग्नोस्टिक, and then it goes for predictive, and then at the last it comes to prescriptive. ओके, फिर लास्ट में आता है वो है प्रिस्क्रिप्टिव। नाउ कहीं कहीं पे आपको ऐसे लगेगा कि ये दोनों कभी कभी एक साथ लिया जाता है। ओके, इसे DP कहते हैं, डी और P सिर्फ, जिस प्रिस्क्रिप्टिव प्रेडिक्टिव एक साथ कभी कभी लिया जाता है। सो एनी हाउ इट्स डिपेंड्स कि कैसे और कौन सा ऑथर है, फिर कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है। बट एनी हाउ ये स्टेजेस कैसे भी करके आपके फॉलो होते ही होते हैं। विद दिस स्टेजेस या फिर विद दिस पर्टिकुलर वेरिएंट्स, स्पेसिफिकली देखोगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस में, तो उसके स्टेजेस डिफाइन होते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, किसी भी डेटा पे आप ले लो, कोई भी आप डेटा पे वर्कआउट करो, तो उसके स्टेजेस डिफाइन होते हैं। फर्स्ट स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव से। ये ऑब्जेक्टिव कुछ ना होते हुए क्या है, ये सामने वाले का प्रॉब्लम है जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वन इज फेसिंग एंड दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव टू रिजॉल्व इट। ये ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेसिस में आप क्या डिसाइड करते हो, डेटा कलेक्शन, व्हाट डेटा शुड बी कलेक्टेड। डेटा कलेक्शन इज समथिंग यू फोकस ऑन। विद दैट डेटा कलेक्शन फिर क्या करते हो आप, उसे करते हो डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्रेप। ओके, डेटा प्रेप लिखा है मैंने, डेटा प्रिपरेशन करते हो। फिर उसके बाद में क्या करते हो, वंस डेटा इज रेडी या फिर जो भी है प्रोसेस आपका, फिर आप क्या करते हो, लोड करते हो। लोड करते के बेसिकली क्या है, विजुअलाइजेशन यहाँ पे निकालते हो, इनसाइट, है ना, इनसाइट करते हो विजुअलाइजेशन करने के बाद। वंस विजुअलाइजेशन इज कंप्लीट, आप उसके डिसीजन लेके आप शेयर करते हो आपके क्लाइंट से, इसको फॉरवर्ड करते हो, और वो उस पर वर्कआउट करके पूरा काम करते हैं। नाउ दिस इज स्टेजेस दैट वी विल फॉलो एवरी टाइम। कोई भी डेटा हाथ में आएगा तो हमें वो यही फॉलो करना है, स्टेजेस। ना उसके पहले हमें ये जानना होगा कि कौन से डेटा टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो हमारे पावर BI में, नॉट ओनली इन पावर BI पर्सपेक्टिव, बट इन एनी डेटा, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप वी नॉर्मली हैव दैट, हम जो नॉर्मली देखते ही है ना। जब आप पाइथन लैंग्वेज की बात करोगे, या पाइथन या किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करोगे, जावा पकड़ो, कोई भी पकड़ो, उस लैंग्वेज में क्या होता है ना कि नंबर, ये जो नंबर होता है, इस नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ओवरऑल, ऑन अ वेरी वाइड पर्सपेक्टिव। एक होता है जिसका होल नंबर कहते हैं, और एक होता है जिसमें डेसिमल हो, डेसिमल। पाइथन में तीसरा भी होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट ठीक है, अभी उसमें हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। बट एनी हाउ ऑन ह्यूज स्केल में देखोगे तो होल नंबर और डेसिमल नंबर। होल नंबर मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, है ना, जहाँ पे डेसिमल्स नहीं होते। डेसिमल मतलब क्या है, 1.0 1.2 2.5, एनीवेयर वेर यू हैव
और व्हेन यू सी डेसिमल्स एज अ प्रेजेंट, ओके, तो ऐसे नंबर को डिवाइड किया जाता है। और फिर बाद में होता है स्ट्रिंग। पाइथन में स्ट्रिंग कहा जाता है टेक्स्ट को, नॉर्मली इसे टेक्स्ट कंसीडर किया, उसे स्ट्रिंग ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और टेक्स्ट मतलब क्या है, जो भी आप लिखते हो, ए बी सी डी, अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक रहे या अल्फाबेट रहे, ये सब हम टेक्स्ट में कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूं। तो हमें ये नहीं जानना है कि क्या पाइथन के हिसाब से किस तरह डेटा टाइप है, इजंट इट। हमें क्या जानना है कि ओवरऑल कोई भी हमारे साथ में डेटा आता है, कोई भी मेरे सामने अगर डेटा रख देता है, तो मैं उस डेटा पे डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करें, फिर उस डेटा टाइप को मैं किस तरह से समझ सकूं विदाउट हैविंग एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का आपको रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पता है, इट्स वेरी गुड। पर अगर लैंग्वेज नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो क्या मैं डेटा टाइप ने समझ लूं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन, विदाउट दैट ऑल्सो वी नीड टू आइडेंटिफाई डेटा, हाउ डेटा इज और व्हाट डेटा इज। नॉर्मली क्या होता है, ओवरऑल देखोगे तो टेक्स्ट होता है ऑन अ वेरी सरफेस बेसिस, सरफेशियल मैनर में देखो तो टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट के बाद में होता है बुलियन, बुलियन, फिर होता है न्यूमेरिक, और फिर होता है डेट एंड टाइम। नाउ टेक्स्ट मतलब क्या है, आपके जो भी है, आप अल्फाबेट और जो भी यूज करते हो दोस्त। बुलियन कभी भी आपको दो बाइनरी आउटपुट में देता है, 0 1, ट्रू फॉल्स, यस नो, है ना, ऐसे करके बुलियन टाइप। न्यूमेरिक क्या है, नंबर्स में है, न्यूमेरिक इटसेल्फ इज नंबर्स। डेट और टाइम क्या है, जहां पे डेट और टाइम आपका डिटेल्स होता है। क्या इतने में ही हमारा खत्म हो जाता है डेटा टाइप? नहीं, इसके अलावा भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री प्रोविजंस की बात करते हो, तो क्या होता है, वो लोकेशन होता है। लोकेशन होता है ना, लोकेशन में क्या क्या चीजें आती है, लोकेशन में दो चीजें आती है, एक होता है लॉन्गिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। until unless we have this latitude and longitude, हम लोकेशन प्रिसाइसली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ डेटा टाइप, ओके, लोकेशन। फिर उसके बाद में है अब फॉर एग्जांपल पकड़ो कि अगर आपने किसी भी एक कॉलम को डिराइव किया है, किसी भी एक कॉलम को डिराइव मतलब क्या है, जैसे बर्थ ईयर, बर्थ ईयर और करंट ईयर, ये मेरे पास पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बर्थ ईयर को करंट ईयर से माइनस करूंगा तो मुझे एज मिल जाएगा। ये क्या है, डिराइव्ड कॉलम, ये डिराइव्ड है ना। तो डिराइव्ड कॉलम क्या है, दिस एज, ओके। इसे कभी कभी हम मेजर और कभी कभी हम कॉलम। नाउ ये डेटा टाइप नहीं कहूंगा मैं, बट दिस इज वन ऑफ अ फॉर्मेट ऑफ अ डेटा, ओके। ये क्या है, डेटा का एक फॉर्मेट होता है। तो हम ये भी समझेंगे ये मेजर और कॉलम क्या कहना चाहते हैं, ओके, व्हाट डज इट मीन्स। बट उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि बेसिक डेटा टाइप कौन से है, पहले है क्या, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ये तो पता चले कि है क्या, कौन से होते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो ऑन अ ह्यूज स्केल, एक और बहुत सरफेशियल हम बात करेंगे, बहुत ऊपर की बात करते हैं, ओके। तब आप देखोगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चीजों में डिफरेंशिएट होता है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, जहां पे आप चीजों को क्वांटिफाई कर सकते हो, नंबर्स के बेसिस में उसे मेजर कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि कोई भी आपको आपका वेट पूछता है, तो वेट क्या होता है, 46 भी हो सकता है, 46.50 हो सकता है, 46.20 भी हो सकता है, और 46 ही क्यों, 72 73 कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें डेसिमल और विदाउट डेसिमल भी आ सकता है। तो ये क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी डेटा। क्वांटिटी मतलब क्या है, मैं उसे मेजर कर सकता हूं, मैं उसे मेजर कर सकता हूं विथ यूनिट, विथ यूनिट। अब कोई आपको ये पूछता है कि आप, जैसे आपको फोन आता है ना कि आपके XYZ कंपनी से आपको फोन आया है, सर ये आपको अगर बातचीत अच्छी लगी है, अगर आपको पसंद आया है, तो आप आपका रेटिंग मुझे दीजिए। दैट टू बी लेट्स से फ्रॉम 1 to 5, 1 इज द लीस्ट सेटिस्फाइड एंड 5 इज द मोस्ट सेटिस्फाइड। तो जो आपको लगता है वो दे दीजिए। इसका कोई यूनिट होता है क्या गाइस, इसका कुछ यूनिट होता है क्या? नहीं। नो। अच्छा, जिनको यूनिट नहीं समझ में आ रहा है, तो यूनिट का मतलब है, जैसे होता है ना वेट, वेट का होता है केजी, अगेन ग्राम भी होता है, बट अगेन कुछ होता है ना, सिर्फ वैल्यू नहीं होता है, 40 सिर्फ नहीं लिखा जाता है, 40 केजी ऐसा लिखा जाता है। फिर जैसे फॉर डिस्टेंस है, डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, अगेन 40 है अगर वैल्यू, मेरे 40 लकी नंबर नहीं है, ये 40 बस मेरे दिमाग में इसलिए मैं लिख 5 रहा हूँ। हाँ, किलोमीटर्स। तो हाँ, तो क्या है 40, अगेन इट कुड बी किलोमीटर्स, इट कुड बी मीटर्स, इट कुड बी सेंटीमीटर्स, एनी हाउ डिस्टेंस मेजरमेंट है, किसी भी तरह का हो सकता है, मगर यूनिट होता है। इसके साथ में कभी देखा है आपने 1 5 के बीच में यूनिट, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में?
नो। नहीं है No. ना? सो दिस No. डेटा ओवर हियर इज अ रिप्रेजेंटेशन। ये डेटा क्या है? ये क्वांटिफाई हम मेजर नहीं कर सकते। ये क्या है? बस रिप्रेजेंटेशन है। हाँ भाई, आपको अच्छा लगा तो हैप्पी कर दो, आपको बुरा लगा तो सैड कर दो। ओके अच्छा, किसी ने अगर 2.5 कर दिया, हाँ थोड़ा सैड लग ही रहा था, बट क्या हुआ कि मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया हैप्पी में, है अच्छा ठीक है। और किसी ने 4 लिख दिया तो 5 क्यों नहीं किया? क्यों? मैं थोड़ा थोड़ा सा हैप्पी हूँ, ज्यादा हैप्पी नहीं हूँ, थोड़ा सा हैप्पी हूँ। ओके, बहुत हैप्पी होने के लिए थोड़ा और बाकी है, अच्छा ठीक है, मीनिंग हो सकता है। बट अगेन ये वैल्यूज क्या डिफाइन करती है? इट्स नॉट एग्जैक्टली वर्ड, ये क्या है? इंटरप्रिटेशन होता है हमारा। दिस नॉट एन वैल्यू विथ यूनिट्स, इट्स इंटरप्रिटेशन। ये जो इंटरप्रिटेशन होता है इट्स नॉट क्वांटिफाइड, ये पे है सब रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी नंबर, अब जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि हमारे सेशन में कितने लोग हैं, तो फॉर एग्जांपल 30 अगर लोग हैं तो ये हेड काउंट है ना, हेड काउंट कहते हैं उसे, लोगों का काउंट कहते हैं हेड काउंट। तो 30 है, यस, ऑल्दो देयर इज नो यूनिट ओवर हियर, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाया गया, पर ये क्या है? ये सेंस बनाता है, इट मेक सम सेंस। आपके पास कार कितनी है? 1, ये भी सेंस बनाता है। ओके, बट यहाँ पे क्या है? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। किसी ने 1 लिखा, किसी ने 1.5 लिखा, तो मतलब क्या है? 0.5 ज्यादा दुखी है, ये कम दुखी है, ये थोड़ा सा ज्यादा दुखी है। ओके, तो अगर किसी ने लिखा हाँ 4.5 और किसी ने लिखा 5, अच्छा तुम मेरे से क्यों छोटा, थोड़ा सा कम क्यों हो भाई? आप खुशी मतलब क्या हो प्रॉब्लम? और ये 0.5 क्यों, आप जो ज्यादा क्यों खुश हो मेरे से? इट डजंट मेक एनी सेंस, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो जो चीजें रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर जो वैल्यू में सेंस नहीं आता, इट्स अ क्वालिटेटिव, क्वालिटी। ओके, किसी ने आपको कहा कि भाई चलो हम ना एक खतरों के खिलाड़ी का गेम खेलते हैं। आपको क्या करना है कि गर्म जो कोयला होता है, जल जल रहा होता कोयला, उसको उठाना है और फिर बताना है कि कितना हीट है। भाई ठीक है, ये ऐसे काम कभी नहीं करना, बट नहीं अगर कोई कर देता है और कोई कर भी रहा है तो क्या बोलेगा? हाउ मच हीट, वो हीट कैसे बोलेगा? अरे बहुत गर्म था। और किसी ने कहा हाँ यार गर्म तो है, और किसी ने कहा बहुत गर्म है, तो ये बहुत गर्म और गर्म में क्या डिफरेंस होता है? कैन यू आइडेंटिफाई दैट? No. कोई बाहर अगर ठंडी में खड़ा है, ओके, और उसे ठंडी हवा मतलब उसको छू के निकलती है, उसे ठंडी अगर लग रही है, अरे ये बहुत ठंडी है, हाँ यार ठंडी तो बहुत है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस था? क्या एक को ज्यादा लग रहा था, एक को कम लग रहा था? कोई वैल्यू नहीं ना वहां पे। ये क्या है? पर्सपेक्टिव होता है। ये क्या होता है? चीजें सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव चीजों को कहा जाता है क्वालिटेटिव। सब्जेक्टिव चीजों को क्या जाता है? क्वालिटेटिव। और जो क्वांटिटेटिव मेजरेबल होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्यों ऑब्जेक्टिव? आप 10 लोगों को यहां से यूएस में ले जाओ उड़ा के, तो भी वो 10 ही रहेंगे। ऐसा नहीं क्योंकि कोई यूएस में गया तो वैनिश हो गया, कोई यूएस में गया तो अचानक से वो इतना छोटा हो गया दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं। इट विल हैव सेम द काउंट, इट विल हैव सेम अकाउंट। उन 10 लोगों का अगर आप वेट गिन लो, ओके, और सब अगर वेट गिन के, एक एक को मत गिनो, सबका एक साथ गिन लो और टोटल कर लो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सब लोग का वेट आता है, लेट्स से 10 लोगों को 50 भी होता है, तो 500 kg, 600, चलो समझे 600 kg अगर आता है, तो 600 kg आप यूएस में कैलकुलेट करो, इंडिया में कैलकुलेट करो उन 10 लोगों का, या कहीं पे भी कैलकुलेट करो, इट विल गिव 600 ओनली। मून पे मत जाना, बट एनी हाउ इन इंडिया और एनीवेयर इन दिस अर्थ इट विल हैव सेम यूनिट। उन सबका हाइट कैलकुलेट कर लो और एक एवरेज वैल्यू निकालो, तो एवरेज वैल्यू भी क्या रहेगा? सब जगह सेम ही रहेगा। विल इट चेंज? कोई है क्या ऐसा जो पुणे में आने के बाद में लंबा हो जाता है, यहाँ से नागपुर जाता है तो गर्मी की वजह से पिघल जाता है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं. नहीं है ना, इट रिमेन सेम। तो ऐसे वैल्यू को जहां पे आप डेसिमल भी यूज कर लो, जहां पे आप नंबर राउंड फिगर में भी कर लो, किसी भी तरह से वर्क कर लो, लेकिन वो चेंज नहीं होता है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। वो क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है। मेरे आपके हिसाब से चेंज नहीं होता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या है? जहां पे जीरो रियल नहीं होता है। बोलोगे ये क्या होता है सर, ये रियल जीरो? यस, एब्सोल्यूट नहीं होता है, जीरो की वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं होती है। जैसे किसी ने कहा कि बाहर में यार जीरो टेम्परेचर है, और दूसरे ने कहा मेरे पास जीरो मनी है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? यूनिट का डिफरेंस है सर।
यूनिट का डिफरेंस, ठीक है कॉन्टेक्स्ट का चलो डिफरेंस डॉलर होता लगा देता हूँ, मेरे पास $0 ये है। ये डॉलर में काउंट कर रहा है, ये डिग्री सेल्सियस में काउंट कर रहा है। नहीं नहीं, ये जीरो का डिफरेंस क्या है? देखो दोनों जीरो है ना,